हाँ जी, हुण असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं 14। हाँ जी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो असीं पहले कर चुके हैं। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ टू पार्टिकल masses m1 m2 m1 greater than m2 connected by string placed over smooth pulley fixed on edge of table। ये हुण टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी असीं थर्ड चैप्टर 'च ऑलरेडी कर चुके हैं। मास m1 हैंगिंग वर्टिकली m2 मूव्स ऑन टेबल। हुण की ये डायग्राम किस तरीके की डायग्राम आ, ये एज आ टेबल का, एक मास टेबल के उपर है, एज के उपर आ, तो दूसरा हैंगिंग वर्टिकली। ये मास m1 हैंग करता पाया, m2 असी प्लेस किया होया टेबल के उपर। ये उन्होंने वेट होंदा, उन्होंने असी इस तरीके के नाल नीचे शो करा देने। ये हो गया m1g। टेंशन आती होंदी उहदे विच, भावें कि इत्थे जरूरत नहीं है, बट असी बनावांगे। इहदा जिहड़ा मोशन है वो इस तरीके होना, तो असी इहदी एक्सलरेशन फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सोल्यूशन हाँ जी, सब तो पहला हाँ जी असी सपोज करांगे लैट वी बी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय वी बी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय masses m1 and m2 as shown in following a distance x। कहने का मीनिंग देखो, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। सपोज करो पहले ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जिथे उसकी वेलोसिटी 0 सी पहला, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। उस तो बाद की होंदा, जो थोड़ा मूव करता अगे, जो असी देखा कि मास m1 लमकाया, इन्हें नीचे जाना, इन्हें टू द राइट मूव करना, तो उस तो बाद की होना, किसी पोजीशन पर जाके वो मास इत्थे आ जाना, ये वाला किसी टाइम पर जाके ये मास इत्थे आ जाना। तो सपोज कर लें, असी सपोज कर ली कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 20 आ, इत्थे उसकी वेलोसिटी सी 0। कितना डिस्टेंस मूव करके x डिस्टेंस मूव करने तो बाद इत्थे पहुँचे, तो असीं देखना वा कि 0 तो v वेलोसिटी हो गई, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम फाइंड करना कि वो किस रेट के नाल इनक्रीज़ होंदी पई है, वो चेंज होंदी पई है, वो असीं फाइंड करनी, जिन्होंने असीं एक्सलरेशन बोलते हैं। हुण बाय प्रिंसीपल ऑफ, बहुत ईजी है जी, बाय प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड इनर्जी यूज़ करांगे। वो की हुंदी आ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। चेंज कितनी हुंदी आ इस पॉइंट ते, फाइनल पॉइंट ते असीं देखते हैं पहला हाफ m1 प्लस m2 टोटल मास हो जाता सिस्टम का, हाफ mv² फार्मूला सी। इनिशियल पॉइंट ते वेलोसिटी सी साडी 0, सो उत्थे आ गया 0²। हुण वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन बाय मास m1 वर्क करता पाया, अंडर ग्रैविटी मूव करता पाया, नीचे जा रहे हैं, ग्रैविटी की डायरैक्शन जा रहे हैं, सो वर्क डन बाय मास m1 हो गया m1g(x)। हुण असीं ये देखना कि m2 का की काम है, m2 कोई वर्क करता या नहीं करता। m2 कोई वर्क नहीं करता, m2 कोई वर्क नहीं करता पाया। क्यों? क्योंकि उसकी जी डायरैक्शन आ, बड़े ध्यान नाल समझो, देखो मूव तो इधर करता पाया, बट वो बिल्कुल उसकी जी डायरैक्शन आ उस वेट की वो परपेंडिकुलर आ। थीटा इत्थे 90 आ, तुसीं वर्क डन का फार्मूला पढ़िया, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट cos 90, तो cos 90 हुंदा 0। कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, सो ये वर्क डन आ जाएगा 0 बाय मास m2। इस करके क्यों नहीं वर्क हो रहा, क्योंकि उसकी जी डायरैक्शन आ वो तो ये आ, बट जी फोर्स लगती पई आ वो परपेंडिकुलर लगती पई आ। सो देर इज़ नो मोशन, देर इज़ नो वर्क बाय मास m2। इत्थे असीं लिख देने आ, देर इज़ नो वर्क बाय मास m2। कोई वर्क नहीं करता क्योंकि थीटा 90 है, वो कर ही नहीं सकता। इस करके इनू असीं हुण डिफरेंशिएट करांगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू टी। डिफरेंशिएट कर दो बिल्कुल सेम जिवें असीं पहले कीता,
m1 प्लस m2 2v dv बाय dt। हाँ जी, ये हो गया 0, ये हो गया m1 g dx बाय dt। dx बाय dt की होंदा वेलोसिटी, वेलोसिटी दे नाल वेलोसिटी कैंसल आउट, dv बाय dt असी कैलकुलेट करना, इनू असी बोलते हैं एक्सलरेशन। सो आंसर आ गया m1 g अपॉन 2 कैंसल हो चुकिया m1 प्लस m2। ये की है मेरे कोल एक्सलरेशन, यही मैं करना सी फाइंड। ये मैं फाइंड कर चुकिया। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, हुण क्वेश्चन नंबर 16 करन जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। ये सेम क्वेश्चन असी कर चुके हैं अगेन सिंपल हारमोनिक मोशन दे विच। आर्टिकल सी उत्थे यूजिंग, इत्थे की है यूजिंग प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी यूज करना। की करना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हारमोनिक मोशन। ये असी सिंपल हारमोनिक जो चैप्टर आ चैप्टर नंबर 5 वो कर चुके हैं। तो हुण असी इत्थे करांगे की सी। देखो सिंपल हारमोनिक मोशन च की सी, ये सी मेरा सेंटर ऑफ मोशन। इत्थे मैं सपोज कर लेना हुंदा ए पॉइंट, इधर किते ए डैश पॉइंट हुंदा मेरे कोल। इहदे पार्टिकल जिहड़ा वो ओसीलेट करदा, ठीक है जी। तो असीं की करदे हुंदे एक साइड ही बना लैंदे आ, इधर रहन दिंदे आ। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ मोशन। ये मेरा की है सेंटर ऑफ मोशन। ए इज़ दैट पॉइंट वेयर वेलोसिटी 0। इत्थे वेलोसिटी मैक्सीमम हुंदी है, तुहानूं याद आ वेलोसिटी मैक्सीमम। इस पॉइंट ते मैक्सीमम वेलोसिटी, ये पॉइंट वो आ जिथे वेलोसिटी मैक्सीमम, एंड ये वो पॉइंट आ जिथे वेलोसिटी 0 हुंदी है, ठीक है जी। ये वो पॉइंट है जिथे वेलोसिटी 0 हुंदी है। फिर असीं की करना, जो इत्थों असीं मूव करना शुरू करांगे जिथे वेलोसिटी 0 आ ना, इत्थों असीं स्टार्ट करांगे मूव करना सेंटर दे वल। सेंटर ऑफ मोशन ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨ। ਓਰੀਜਨ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਐਟ ਟਾਈਮ ਟੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ 'ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ मूविंग इन सिंपल हारमोनिक मोशन। वो असीं हुण सपोज कर लांगे। हाँ जी, ये तुसीं सारा, जे तुसीं ये चैप्टर पहले नहीं किया, इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 5 वो तुसीं पहले करोगे, वो तुसीं पहले वीडियो सारियां देखोगे, फिर ये चैप्टर समझण तो बाद फिर तुसीं इस चैप्टर वाल आना, अदरवाइज तुहानूं वो समझ नहीं आनी। हाँ जी, की है जी इस क्वेश्चन दे विच हुण असीं करना शुरू करिए। लैट आपां लिखांगे, शुरू करिए। लैट पार्टिकल of mass m moving under simple harmonic motion, under simple harmonic motion। ये असी सपोज कर लेना इस तरीके। लैट आ मेरे को होंदा एम्पलीट्यूड। आ जो डिस्टेंस है ना मेरे को, ये होंदा एम्पलीट्यूड। इनू असी ए दे नाल डिनोट करते हैं। लैट ओ ए जो डिस्टेंस आ वो आपां ए सपोज कर लिया। इनू असी की कहते हैं एम्पलीट्यूड। इनू असी बोलते हैं इस डिस्टेंस नू एम्पलीट्यूड। वो सेंटर ऑफ मोशन, ये एक्सट्रीम पॉइंट भी आपां कह दिंदे आ, जां वो पॉइंट जिथे वेलोसिटी 0। हाँ जी, वेलोसिटी at a 0। let after time t particle be at point p। सपोज कर लेने कि टी टाइम के बाद पार्टिकल p ते पहुँच जाता। let v be वेलोसिटी एट पी। जो जो सूँ डायग्राम चो दिखाई दे रहा उसे लिखी जा रहे हैं। पहला तो ये सपोज किया कि पार्टिकल का मास एम आ,
ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ A ਤੋਂ P ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ v ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ -μx ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਟ P, ਇਹ P 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ m ਇੰਟੂ μx। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, x 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਦਾ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਡਨ ਫॉर small displacement ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। डिस्टेंस डेल्टा एक्सपोज कर लिया, थोड़ा जिहा पोर्शन लिया मैं विचों, छोटा जिहा पोर्शन चुकना, वो मैं उहदा जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्सपोज कर लिया। तो वर्क डन का फार्मूला से साडा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। तो फोर्स मेरे कोल कितनी आ, वो मेरे को m म्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फिर असी फाइंड करना टोटल वर्क डन फाइंड करांगे। कित्थों तो कित्थे लैके फ्रॉम ए तो चल के जाना कित्थे आ P ते। ऐदा मैं मैंशन कर देना विच फ्रॉम A टू P। ये असी वर्क डन फाइंड करना। तो बड़े ध्यान नाल समझिओ। फिर लिमिट्स की आनी है टोटल वर्क डन जो असी लैना ना, उहदे च लिमिट्स की आनी है। कित्थों चले असी इस पॉइंट तो स्टार्ट होए हैं। इत्थे इस पॉइंट ते जो असी इस पॉइंट तो स्टार्ट होए उदों एक्स कितना इत्थे, उदों एक्स सी A, उदों एक्स की वैल्यू कितनी सी A। जो असी इस पॉइंट पर चले सी ना, उदों डिस्टेंस कितना वा ए वाला डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एंपलीट्यूड। इत्थे एक्स 0, जिमें जिमें अगे जा रहे हैं इत्थे एक्स ही आ, इत्थे जाके एक्स एंपलीट्यूड के इक्वल हो जाता। क्योंकि असी इत्थों वर्क डन स्टार्ट करना तो ये डिस्टेंस कितना इत्थे A। तो जो असी P ते आने उदों एक्स कितना सेंटर तो वो एक्स है। इसदा मीनिंग ये होया कि जिहड़ियां असी लिमिट्स लैणियां वो असी A टू एक्स लैणियां। इत्थे डिस्टेंस A, इत्थे डिस्टेंस एक्स, सेंटर तो मेजर करना हुंदा हमेशा डिस्टेंस। तो इत्थे आ जाएगा माइनस m म्यू एक्स डी एक्स। कितना आ जाना सिंपलीफाई करके, विच इज़ इक्वल टू माइनस m म्यू कॉन्सटेंट हो गया एक्स स्केयर ओवर 2। लिमिट्स भी पुट करांगे A टू एक्स है। पहले अपर लिमिट पुट करनी होंदी है कि माइनस होने करके पहले मैं A पुट कर दाँगा तो मेरे को आ जाएगा 1/2 m म्यू A स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये मेरे को आ गया वर्क डन। ठीक है जी, ये मेरे को आ गया टोटल वर्क डन। हुण असी जिहड़ा अगला वर्क आ वो असी हुण करांगे स्टार्ट। हुण असी नैक्सट वर्क जिहड़ा वा वो स्टार्ट करांगे। नैक्सट वर्क हुण असी मेन काम जिहड़ा साडा चेंज इन काइनैटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन प्रिंसीपल वो वाला असी यूज़ करना। हाँ जी, समझ गए हुणे तुसीं। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, क्योंकि सिंपल हारमोनिक मोशन च आ तां एक्सलरेशन माइनस म्यू एक्स होंदी। उस केस विच फोर्स होंदा मास इंटू एक्सलरेशन m नाल मल्टीप्लाई कर दित्ती, क्योंकि असीं मास m सपोज कीता होया। फिर उस तो बाद सिर्फ एक मिनट, हाँ जी फोर्स फाइंड कर ली। फिर वर्क डन फॉर स्मॉल डिसप्लेसमेंट फाइंड कर लिया, वो तुहानूं पता। फिर असीं टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया। हाँ जी।
ਹੁਣ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ एनर्जी चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो कितनी चेंज होंगी है, बड़े ध्यान नाल समझना। ए तो चले, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, उत्थे वेलोसिटी जी वी, सो हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम इनिशियल सी वेलोसिटी 0, ए ते सी वेलोसिटी 0, ए पी ते ए ते। वर्क डन मैं फाइंड कर चुके ऑलरेडी पहले 1/2 एम म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बस इन्हों हुण सिंपलीफाई कर लो, 1/2 कैंसल, एम भी कैंसल हो गया, सो वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये साढ़े कोल वेलोसिटी का रिलेशन आ चुकिया, अंडर रूट म्यू प्लस माइनस म्यू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये असी पी पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी है वो असी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस तो बाद असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। उस तो बाद असी नैक्सट क्वेश्चन करन दी बजाए असी कल करांगे बाकी